नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दघनो प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समय सार नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य कुंद कुंद स्वामी विरचित समय सार ग्रंथ श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सारा जैन शासन जिसके माध्यम से देखा जाता है, जिसे देख लेने पर संपूर्ण जैन शासन को देख लिया कहा जाता है, ऐसा भगवान आत्मा प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। ये जैन शासन जयवंत वर्तता है जब यह जीव अपने आत्म तत्व को जानता है। जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जान लिया। केवल एक आत्मा को जानने वाले केवली कहलाते हैं। केवल एक आत्मा को, कुछ नहीं जानना है, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा को जानना है। सबको तो जाना निज को न जाना, हो क्या रहा है अनादिकाल से। सबको जान रहा है, सबको जान रहा है, लेकिन निज को नहीं जान रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है। अपने आप को जानने वाला ज्ञानी होता है, शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है। आगे गाथा देने वाले हैं कुंद कुंदाचार्य देव। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है और शेष सभी अज्ञान। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान को ही ज्ञान समझना, शेष सारे ज्ञान तो अज्ञान कहलाते हैं, वो ज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा जाता है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, यथार्थ ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान। यही वास्तव में अनुभूति का विषय है। इसी से अनुभव होता है, यही ज्ञान का अनुभव है। ये जो आत्मज्ञान है, ये आत्मज्ञान माने आत्मा का ज्ञान, माने ज्ञान, वो ज्ञान अनुभूति, उस ज्ञान की अनुभूति की यहाँ ये प्रेरणा दे रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण गाथा चल रही है, 15 नंबर की गाथा है। आत्मानुभूति का विषय, श्रद्धा का विषय क्या था, यह 14वीं गाथा में बतलाया। और उसी श्रद्धान के काल में ज्ञान का विषय क्या बनता है, ज्ञान ही ज्ञान का विषय बनता है, यह बात इस 15 नंबर की गाथा में बता रहे हैं। आत्मा को देखने वाला संपूर्ण जिन शासन को देखता है, ये इस गाथा की टैग लाइन है ना, मुख्य लाइन है इस गाथा की। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हुए टीका की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जोपसद्य पाणम अबद्धपुटम अनन्यम विशेषम अपदेश संत मध्यम पश्यदि जिण शासनम सवम।
अबद्ध फूट अनन्य अरु अविशेष जाने आत्म को, द्रव्य एवं भाव श्रुतमय सकल जिन शासन लहे। जो आत्म को जाने, आत्म को जाने, आत्म को, इस पंक्ति में भी जो ये पद्यानुवाद की पंक्ति है, इस पंक्ति में भी अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य और अविशेष, और आगे लिख दिया जाने आत्म को। क्या अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य और विशेष, ये सब क्या हैं? बोले जो भी हो, जाने आत्म को, जाने आत्म को जोर इस पर आना चाहिए। बोले अबद्ध स्पष्ट जान लिया, बोले अबद्ध स्पष्ट नहीं जानना था, आत्मा जानना था। बोले अनन्य जान लिया, कि अनन्य नहीं जानना था, आत्मा जानना था। बोले नियत जान लिया, बोले नियत नहीं जानना था, आत्मा जानना था। कि अविशेष जान लिया, असंयुक्त जान लिया। बोले अरे जानना तो आत्मा को था, तुम किसको जान रहे हो? जानना तो एकमात्र आत्मा को है। आत्मा के अतिरिक्त और कुछ जानने योग्य नहीं है। यद्यपि यहाँ 3 विशेषण दिए गए, तथापि इन 3 विशेषणों में 14वीं गाथा में कहे गए 5 विशेषणों को गर्भित कर लिया गया। देखिए टीका में इस बात को पढ़ेंगे, अपन पढ़ रहे हैं टीका का दूसरा पैराग्राफ, बहुत महत्वपूर्ण। ज्ञेयों में आसक्त होने वाले को ज्ञेय का स्वाद आता है और ज्ञान में तल्लीन होने वाले को ज्ञान की अनुभूति होती है। जिसे ज्ञान की अनुभूति होती है उसे ही आत्मा की अनुभूति होती है। ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। क्या जब, किंतु जब, ध्यान दीजिएगा, बड़े मार्मिक शब्द हैं, अमृतचंद्राचार्य देव की शब्दावली है। साक्षात अमृतचंद्र स्वामी उतर करके आए हैं हमें विषय वस्तु को समझाने के लिए। साक्षात अमृतचंद्र स्वामी का अवतरण हुआ है कि हे भव्य जीव, यदि आत्मा की अनुभूति करना चाहता है तो तुझे क्या करना पड़ेगा? महाराज मुझे क्या करना पड़ेगा आत्मा की अनुभूति के लिए, ये बताइए तो सही। तो महाराज बतला रहे हैं आत्मा की अनुभूति के लिए एक ही उपाय है, बोले ज्ञानानुभूति। बोले ये कैसे होती है, ये कैसे संभव है? वो ज्ञान कहाँ मिलेगा? खालिस ज्ञान कहाँ मिलेगा? बोले वो मिलेगा नहीं, वो तलाशना पड़ेगा। मिलेगा नहीं, उसे ढूंढना पड़ेगा, उसे निकालना पड़ेगा। मिलावट में से अम्लित तत्व को देखना पड़ेगा। क्या मिले हुए में से बिना मिले हुए को निकालना पड़ेगा। क्या ये तो ऐसा ही है, पकौड़ी खाते समय पकौड़ी में से नमक को अलग निकालना पड़ेगा, पकौड़ी में से ही, कि नमक है कि नहीं है, नमक का स्वाद आ रहा है कि नहीं। एक पकौड़ी है, क्या खाओ इसे और बताओ नमक का स्वाद आ रहा है या नहीं इसमें। उसने खाई, उसने कहा नमक का स्वाद लेने के लिए तो नमक दो ना मेरे को, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या आप यदि नमक के स्वाद की बात कर रहे हो तो नमक लाओ, मैं टेस्ट करके बता देता हूँ नमक का स्वाद आएगा। अरे नमक में तो नमक का स्वाद आता ही है, लेकिन ये खाली नमक की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो किसी न किसी वस्तु में मिले हुए नमक की बात कर रहे हैं। उस मिले हुए नमक में भी, मिले हुए पदार्थों के बीच में भी नमक का स्वाद जिसे लेना आ गया, समझ लीजिए वो व्यक्ति एलिजिबल है आत्मा का स्वाद लेने के लिए। यहाँ तो पात्र जीवों की चर्चा चल रही है, ये प्रकरण दिया है, इसी उदाहरण से समझा है। इस पूरी गाथा की टीका में धर्मचंद जी साहब इसी उदाहरण से समझाया है। क्या आगे जो कलश दिया है वो तो इसी का उपसंहार करते हुए कलश दिया है, उसमें भी खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है। आगे वाला जो कलश देंगे उसमें भी वो चर्चा आई है, लेकिन इस टीका में पूरे में यही समझाया है, नमक, नमक का स्वाद मिले हुए में, बिना मिले हुए में, डली में। ये जो घुटाई करेंगे, जरा देखो यहाँ कल हमने बात कही थी आपसे, अंत में यह बात कही थी, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। क्या ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है? देखिए पंक्तियाँ पढ़ता हूँ,
सुंदर पंक्तियां हैं, मर्म तो यही ख्याल में आएगा। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव का अर्थ तो समझ में आ गया होगा। सामान्य ज्ञान प्रकट होना चाहिए, सामान्य ज्ञान दिखाई देना चाहिए। आविर्भाव माने व्यक्त, आविर्भाव माने हाजरा हुजूर, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो आविर्भाव, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने सामान्य ज्ञान दिखने लगे, ज्ञान सामान्य दिखने लगे। अरे जब कोई व्यापारी कपड़ा खरीदने के लिए जाता है तो कपड़ा खरीदते समय वो विशेषों का तिरोभाव और सामान्य का आविर्भाव करके कपड़ा खरीदता है। और जब कोई ग्राहक कपड़ा खरीदने के लिए जाता है तो वो सामान्य का तिरोभाव और विशेष का आविर्भाव करके कपड़े को देखता है। बात थोड़ा सा फास्ट हो गई होगी, मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। क्या होता है आविर्भाव, क्या होता है तिरोभाव। कोई साधारण व्यक्ति जिसे कपड़े पहनने हैं, क्या जिसे पहनने हैं, वो दुकान पर जाकर के क्या देखता है? कलर देखता है, डिजाइन देखता है, साइज देखता है, रेट देखता है, सब चीज़ें देखता है। वो कैसा दिख रहा है, लुकिंग कैसी, पहन करके देखेगा। वो क्या कर रहा है? वो विशेष देख रहा है। उसके द्वारा विशेष देखा गया, उसके द्वारा सामान्य का आविर्भाव नहीं हुआ, उसके द्वारा विशेष का आविर्भाव हुआ है। लेकिन कोई कपड़े का व्यापारी जब कहीं से, किसी फैक्ट्री से कपड़ा खरीदता है तो फिर वो कलर नहीं देखता, फिर वो डिजाइन्स नहीं देखता, फिर तो वो कपड़े को हाथ में लेकर के देखता है, ये क्वालिटी वाला, ये चीज़, माने सारे विशेष उसकी दृष्टि में गौण हो जाते हैं और सामान्य उसकी दृष्टि में दिखाई देने लगता है। क्वालिटी दिखाई देने लगती है, कपड़ा दिखाई देने लगता है, कपड़े की थिकनेस, मोटाई, क्वालिटी, धागा, तार, जो भी उसके अंदर बनता हो, जैसा भी, ये कितने कितने सूत का है, ये कितना क्या है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं उन चीज़ों को। किस तरह की, कौन सी क्वालिटी वाला, कौन सा धागा लगाया है, कहाँ का लगाया है, वो सामान्य को देखता है। बोले एक चीज़ देख ली, बोले सब एक जैसे हैं, पूरा थान एक जैसा है, पूरा लॉट एक जैसा है, ये ऐसा ही है ये। अब वो पूरा लॉट एक जैसा कह रहा है, ये सामान्य को देखने वाले की दृष्टि। और विशेष देखने वाला क्या कह रहा है? वो ये कहेगा अरे पूरा लॉट कैसा है, ये रेड कलर का है, ये ग्रीन है, ये इसमें ये डिजाइन है, इसमें ये फ्लावर है, इसमें ये बने हुए हैं, इसमें ये बने। तुम विशेषों को मत देखो, सामान्य को देखो जरा। बोलो मेरा कहने का मतलब यह है, आप डे टू डे रूटीन लाइफ में इन सब के प्रयोग करते हैं, आपके दैनिक जीवन में ये सारे प्रयोग किए जाते हैं, आप रोजाना ये प्रयोग कर रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग हैं वो बराबर इसका प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव बराबर ये कर रहे हैं। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव यही करना है हमारे को। जिस व्यक्ति के डायबिटीज हो गई है और वो व्यक्ति जिग्नेश भाई आपके यहाँ आया है, आप उसे लड्डू देते हैं तो वो कहता है नहीं खाऊंगा, आप उसे मिठाई देते हैं तो वो कहता है नहीं खाऊंगा, आप उसे रसगुल्ला कहते हैं तो वो कहता है नहीं खाऊंगा, कि क्या बात कर रहे हो? क्योंकि आप उसे रसगुल्ला देख रहे हैं लेकिन वो उसे विशेष का तिरोभाव करके सामान्य का आविर्भाव होकर के देख रहा है, माने उसमें मिठास देख रहा है, इसमें भी मीठा, इसमें भी मीठा, इसमें भी मीठा। उसे लड्डू नहीं दिखता, उसे गुलाब जामुन नहीं दिखता, उसे खीर मक्खन बड़े नहीं दिखते, उसे मालपुए नहीं दिखते, उसे सब में विशेषों का तिरोभाव करके सामान्य मिठास मात्र दिखाई देता है। सामान्य का आविर्भाव, ये सामान्य का आविर्भाव आप भी कर रहे हैं ऐसा, सामान्य का आविर्भाव। सुनील जी सर्राफ साहब आप भी कर रहे हैं इस तरह का। ये जो सामान्य का आविर्भाव है, ये करने की कला है या नहीं हमारे पास में? यदि ये कला आपके पास में है, सामान्य का आविर्भाव कैसे किया जाए, सामान्य को कैसे देखा जाए कि अच्छा बहुत सारे लोग डायबिटीज वाले होंगे, बहुत सारे लोग हार्ट वाले होंगे, आप लोगों में से बहुत सारे लोग निरोगी भी होंगे, तो भी वो मीठे के नाम पर, राजस्थान में तो मीठा चलता है विशेष, गुजरात में चलता है, थोड़ा मीठा चाहिए, थोड़ा सा समझ लीजिए तीखा ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा तीखा खा लिया तो वो क्या कहता है खाने में, कुछ मीठा है क्या? मीठा क्यों नहीं, हमारे यहाँ मीठा तो नहीं है क्या? लड्डू जो है मीठा नहीं है,
अरे भाई क्या बात कर रहे हो, मीठा जब यदि मांगा गया है तो इसका मतलब सामान्य का आविर्भाव करके मांगा गया है। क्या मुंह तीखेपन के कारण ये जो स्थिति हो रही है, इस स्थिति के कारण जो मीठा मांगा गया है, क्या वो जो मीठा है वो मीठा क्या चीज़ है? बोले कुछ भी चलेगा, या कुछ भी चलेगा, मीठा कुछ सब चीज़ों में वो मिठास देख रहा है, उसको ये दिखा रहे हैं। ये क्या अमृत चंद्राचार्य देव की दृष्टि है। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव, ये सामान्य का आविर्भाव करने वाले आत्म तत्व को पकड़ लेते हैं, सामान्य का आविर्भाव करने वाले अतीन्द्रिय आनंद को पकड़ लेते हैं, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करने वाले ज्ञान स्वरूप आत्मा को पकड़ लेते हैं। ज्ञान स्वरूप आत्मा पकड़ में आ जाता है। सामान्य को देखना सामान्य को है, विशेषों को नहीं। सर्व विशेषों को गौण करके जब सामान्य का आविर्भाव किया जाता है तो समझ लीजिए आत्म तत्व पकड़ में आ जाता है। सबके पास में है ये कला। मुझे मालूम है आप लोगों के पास में, सबके पास में ये कला है, क्योंकि आप बराबर ये काम करते हो, आप बराबर ये काम कर रहे हो। सुनो, जब आप पैसों का लेन देन करते हो, क्या जब आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, ध्यान देना क्या कह रहा हूं, तो पैसों के लेन देन में भी आप नोट मोड़ा हुआ है या सीधा है, या बिल्कुल गड्डी से निकला हुआ नया है या पुराना है, क्या कैसा लुकिंग उसकी है, इस विशेषों को तिरोभाव करके सिर्फ नोट कितने का है इस सामान्य का आविर्भाव करके लेन देन करते हैं। कैसे लेन देन कर रहे हैं? नोट है भैया, 2000 का नोट है, बोलो फोल्ड किया हुआ चलेगा, नया वाला चलेगा। आपको किसी व्यक्ति से 2000 रुपये लेने हैं, है ना, तो ये कैसा चलेगा? बोलो, सर्व विशेषों का आपने तिरोभाव नहीं कर दिया। कुछ भी हो चलेगा, नया हो चाहे पुराना हो, सब चलेगा। क्या नया पुराने की बात करते हो आप? क्या अच्छा, कौन सी सीरीज वाले नंबर का चलेगा? क्या क्या पागलपन की बात कर रहे हो? कौन देखता है? कौन सी सीरीज वाली नंबरिंग की बात कर रहे हो? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, 100 के नोट की बात करो, 100 का नोट पुराना वाला चलेगा कि नया वाला चलेगा? बोलो क्या कहना है? 100 का नोट पुराना वाला चलेगा कि नया चलेगा? 500 के नोट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 500 का तो आप कह देंगे पुराना वाला नहीं चलेगा, नया वाला चलेगा। पुराने वाले बंद हो गए, 500 के नोट, नया वाला चलेगा। मैं तो 100 के नोट की बात कर रहा हूं। क्या 100 के नोट की बात कर रहा हूं मैं? 100 की गड्डी है, नई वाली है, पुरानी वाली है। पुरानी वाली साइज में थोड़ी सी बड़ी है लुआड़िया जी, और नई वाली जो 100 की गड्डी आई है उसमें 100 का नोट थोड़ा सा छोटा है। कौन सा चलेगा? तो फिर आपने ये क्या किया? अच्छा, आपने 2000 के नोट के चेंज लिए, 20 नोट आएंगे आपके पास में, तो 20 में से कितने नए वाले चाहिए, कितने पुराने वाले चाहिए? कुछ भी चलेगा ना यार, क्या बात करते हो आप? सब होशियार हैं क्या? बोलो, सोचना जरा। ये दिखा रहे हैं यहां पर, ये क्या दिखा रहे हैं? सब चलेंगे, सब चलेंगे, सब में एकमात्र नोटत्व दिखाई दे रहा है। क्या कहा? सब में एकमात्र नोटत्व, नोटपना। क्या असली नोट है, करेंसी असली है, ये दिखाई दे रहा है। यही बात तो यहाँ दिखा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं देखिए, किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव ज्ञान के आकार के अंदर घटित कर रहे हैं, उस चीज़ को देखना जरा। जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, विशेष ज्ञान क्या होता है? देखिए, यदि यहाँ आचार्य देव सामान्य ज्ञान के साथ में विशेष ज्ञान लिखते
और बीच में ज्ञेयाकार शब्द नहीं देते तो शायद कुछ कंफ्यूजन होने की संभावना होती। आप ये कहते मति श्रुत ज्ञान तो सामान्य ज्ञान है और अवधि मने पर ये केवल ज्ञान विशेष ज्ञान है, ऐसा समझ लेते आप क्या समझते? मति श्रुत तो सबके ही होते हैं जी, मति श्रुत तो सामान्य ज्ञान है। मति श्रुत में क्या है? मति श्रुत तो निगोदिया के भी है, मति श्रुत तो गाय भैंसों के भी है, मति श्रुत तो गधे घोड़ों के भी है, सामान्य मति श्रुत। और अवधि ज्ञान, ओ ये विशेष है थोड़ा सा, अवधि ज्ञान स्पेशल है, मने पर ये ज्ञान और ये स्पेशल है थोड़ा सा, केवल ज्ञान और तो बहुत भी स्पेशल ज्ञान है, बहुत विशेष ज्ञान है। अरे नहीं, मति श्रुत सामान्य और अवधि मने पर ये केवल ज्ञान विशेष, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, ये नहीं कहना है। यहां तो ये कहना है जो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो विशेष कहलाता है। क्या? ज्ञेयाकार ज्ञान को विशेष कहते हैं और ज्ञेयाकार के काल में भी ज्ञेयाकार न होने वाला, सदा काल ज्ञानाकार ही रहने वाला वो सामान्य ज्ञान कहलाता है। माने ज्ञान सदा काल ज्ञान रूप रहता है। दर्पण का एग्जाम्पल देकर के बात कही। कल हम दर्पण की चर्चा कर रहे थे आपसे। दर्पण तो किसी भी गेय को झलकाते समय दर्पण ही रहता है। मिरर किसी को भी समझाते, दिखाते समय, झलकाते समय मिरर ही रहता है। क्या? किसी को भी झलकावे और झलकन है वो बदलती रहती है। कभी कोई आकर के चेहरा देखता है, कभी कोई आकर के चेहरा देखता है, कभी कोई आता है दर्पण के सामने, तो सब अलग अलग तरह से देखते रहते हैं। यहां ये दिखा रहे हैं ज्ञान दर्पण, चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे समझाए। क्या? ज्ञान ही ज्ञान है। चैतन्य के दर्पण में, चैतन्य के दर्पण में कौन है? क्या? आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान है। मुझे गाना नहीं आता है, मैं तो बोल देता हूँ, जैसे सुनता रहता हूँ लोगों से। ज्ञान ही ज्ञान है, बस ज्ञान ही ज्ञान है। चैतन्य के दर्पण में, वो चैतन्य रूपी दर्पण, जैसे बाहर का जो दर्पण था, क्या चैतन्य का जो दर्पण था, उस चैतन्य के दर्पण में दर्पण मात्र को देखो तो ज्ञान 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 ज्ञान, जैसे ज्ञान ज्ञान दिखाई दे रहा है, उसके ज्ञान में सामान्य ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। क्या कहा? ज्ञान 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 ज्ञान। अब वो जिसको ज्ञान दिखाई दे रहा है, ज्ञान मात्र का निर्माण दिखाई दे रहा है, जिसके ज्ञान में सामान्य ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, समझ लीजिए काम हो गया बढ़िया। क्या क्या दिखाते हैं आचार्य देव? कमल जी बढ़िया थे साहब, ये क्या दिखा रहे हैं आचार्य देव? भैया देखने की दृष्टि चाहिए, जिसने देख लिया वो निहाल हो गया। क्या? ज्ञान में ज्ञान को देखो बस। चैतन्य के दर्पण में आनंद के आलय में बस ज्ञान ही बस ज्ञान है, कोई कैसे बतलाए। क्या? हर समय झलक रहा है, हर समय झलक रहा है। निहाल जी बाबू जी साहब पीतल फैक्ट्री वाले, बोलो कोई कैसे बतलाए? कैसे इसे? ये कोई बतलाया थोड़ी ना जाता है, यह अनुभव की चीज है, बताने से नहीं बतलाया जाता है। ज्ञान का विषय है, ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाता है। क्या? ज्ञान का विषय ज्ञान के माध्यम से जान लिया जाता है। ज्ञान में ज्ञान झलके काम हो जाएगा। देखिए यहाँ दिखा रहे हैं
ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव, ओ सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, ये जो विशेष शब्द दिया है ये विशेष ज्ञान के लिए कह दिया। ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञान ज्ञेयाकार होता है। क्या पीछे भी हमने छठी गाथा के समय चर्चा की थी। कर्ता कर्माधिकार के अंदर जब प्रकरण आएगा तब इस तरह की चर्चा करेंगे। 17वीं 18वीं गाथा के अंदर इस तरह की बातें आएगी। विषय स्पष्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, करना क्या है हमारे को ये बात समझ में आनी चाहिए। ज्ञान के माध्यम से ज्ञान को ही पकड़ना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान को ही पकड़ना है। ज्ञेयाकार, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के, ये ज्ञान ज्ञेयाकार, ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत निवारी के, ऐसी पंक्ति दी है। कहाँ? संतलाल जी कवि की पंक्ति है शायद। ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारी के, पुराने पंक्ति है। ये झलका, ये क्या है? बोले पेंसिल है। ये क्या है? बोले ग्रंथ है, समय सार है। बोले ये क्या है? बोले ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये माइक है, ये स्पीकर है, ये ट्यूबलाइट है। क्या क्या है भाई साहब, ये क्या है? बोले सुनो, ये सब, ये पेन है, इसका मतलब क्या है? हमने आपसे पूछा कि ये पेन है, आपने कहा कि हाँ पंडित जी ये पेन है। तो ये पेन है, इसका मतलब क्या होता है? सही सही गंभीरता से सोचना। मैं कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं सुदीप जी, मैं कुछ दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं, आप उसे देखने और पकड़ने की चेष्टा करना। अरुण जी भाई साहब, क्या देखने की चेष्टा करना? मैं ये दिखा रहा हूं कि जब आपको कहा कि ये क्या है तो आपने कहा ये पेन है। ये क्या है? बोले टेबल है। ये क्या है? बोले ये टीवी है। ये क्या है? बोले ये पंखा है। तो ये पंखा है का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पंखा है, इसका मतलब पंखे का ज्ञान है। क्या हुआ? ये पंखा है माने ये पंखे का ज्ञान है। ये पेन है का मतलब क्या है? लोहाड़िया जी, ये पेन है का मतलब क्या है? ये पेन का ज्ञान है। आपने क्या किया? जब आपने ये कहा कि ये पेन है तब आपने क्या किया? आप समझ में आएगी स्पष्ट बात। जब आपने ये कहा कि ये लड्डू है तो आपने क्या किया? गौरव जी, ये लड्डू है, क्या किया आपने? बोले ज्ञान किया। ज्ञान ही तो किया, और क्या किया? ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ज्ञान ही किया है और कुछ नहीं किया है। अब ज्ञान करने में ज्ञान नहीं दिख रहा है, ज्ञान करने में लड्डू दिख रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है। समझ में आ रही है बात? माने ज्ञान किया वो नहीं दिख रहा है हमारे को। क्या? आइए जैन साहब, पेन तो पेन है, मेरे द्वारा उस पेन का क्या हुआ कि ज्ञान हुआ है। कल मैंने आपको अंतिम चरणों में प्रवचन के अंत आते हुए मैंने प्रकाश का एग्जाम्पल दिया था। कौन किसके साथ में तन्मय है, किसके साथ में कौन तन्मय है? प्रकाश प्रकाश प्रकाश। आपको कहीं प्रकाश दिखता है क्या? क्या? सुनो, अभी और मार्मिक बात कहता हूं, उसी एग्जाम्पल को थोड़ा और अलग स्टाइल के अंदर कहता हूं। देखो, आप रात्रि के समय कहीं जा रहे थे और रोड लाइट नहीं थी, अंधेरा था और आप चल रहे थे। अंधेरे में चलते चलते आपको कुछ नहीं दिख रहा था। बोलो, क्या कुछ नहीं दिख रहा था?
अंधेरा दिख रहा था ना, लेकिन वो अंधेरा दिख रहा है उसको हम ये कहते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा था आपको? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या अंधेरा दिख रहा है कि नहीं? कि हाँ अंधेरा तो दिख रहा है। चलो अब बात को बदलो, थोड़ा सा बात को बदलते हैं। लाइट जलाई किसी ने, तो लाइट जलाई तो सारे पदार्थ प्रकाशित हो गए। जैसे ही लाइट जली तो क्या हुआ? लाइट जलने पर सब पदार्थ प्रकाशित हो गए। तो पदार्थ प्रकाशित हुए कि प्रकाश प्रकाशित हुआ? क्या? लाइट जली, लाइट जलने पर सारे पदार्थ प्रकाशित हो गए। क्या? लाइट जली और सारे पदार्थ प्रकाशित हो गए। पदार्थ प्रकाशित हुए हैं कि प्रकाश प्रकाशित हुआ है? क्या? प्रकाशित तो प्रकाश ही हुआ है, सबके पकड़ में आ रहा है। लेकिन जब हमने कहा कि प्रकाश प्रकाशित हुआ, अभी तो समझा रहे हैं इसलिए समझ में आ गई। लाइट नहीं जल रही थी, आपने कहा कुछ नहीं दिख रहा। फिर हमने लाइट जलाई तो बोले दिख रहा है। कि अब क्या दिख रहा है? कि अब हमें टेबल दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। कि ये दिख रहा है, लेकिन इन सब के दिखने में प्रकाश नहीं दिख रहा है। क्या? कुछ पकड़ में आ रही है क्या कुछ बात? क्या? इन सारे पदार्थों के दिखने में, अभी आप देखो जिस भी रूम में बैठे होंगे, जिस भी हॉल में बैठे होंगे, जहां कहीं पर भी बैठे होंगे आप, जहां आप सब तरफ देख रहे हैं, तो आपको देखते देखते क्या दिख रहा है? सब चीजें दिख रही है, सब चीजें दिख रही है। प्रकाश दिख रहा है कि नहीं? अब आप कहने के बाद तो दिखाई देने लग गया। क्या? कहने के बाद तो दिखाई देने लग गया, लेकिन पहले नहीं दिखाई दे रहा था हमारे को। ऐसा लग रहा था कि ये तो पदार्थ दिख रहे हैं। ऐसे ही अब समझना, अभी और बताता हूं थोड़ा और, इसको थोड़ा सा अपन घुमाते फिराते हैं इस एग्जाम्पल को। ये जो पदार्थ दिखा आपको, ये पदार्थ प्रकाश में पदार्थ दिखा कि बिना प्रकाश में पदार्थ दिखा? प्रकाश नहीं था तो पदार्थ नहीं दिख रहा था, और प्रकाश था तो पदार्थ दिखाई दिया। इसका मतलब जो पदार्थ दिखाई दे रहा है वो प्रकाश में दिख रहा है। जिस प्रकाश में पदार्थ दिख रहा है, जिस प्रकाश में पदार्थ दिख रहा है, वो प्रकाश नहीं दिख रहा है। जिस प्रकाश में पदार्थ दिख रहा है, जिस प्रकाश में पदार्थ दिख रहा है, वो प्रकाश नहीं दिख रहा है। बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं। दुनिया के सारे पदार्थ आपके ज्ञान प्रकाश में झलक रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान का प्रकाश नहीं दिख रहा है। ज्ञान के प्रकाश में झलकने वाले जगत के पदार्थ दिख रहे हैं। ये हो रहा है, ज्ञान गौण हो रहा है, ज्ञान गौण हो रहा है, और ज्ञान की गौणता में वो ज्ञेय हावी हो रहे हैं। जो बात है जो समय सार की, समय सार जो कहना चाहता है वो हम नहीं समझ पा रहे हैं। समय सार जो दिखाना चाहता है वो हम नहीं देख पा रहे हैं। समय सार जो पकड़ाना चाहता है वो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या? ये जो लाइन लिखी है यहाँ पर, क्या लिखा है? सामान्य ज्ञान के आविर्भाव। प्रकरण पूरा यही है, उदाहरण से समझाने वाले हैं। आगे तो कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए, फिर उदाहरण से समझ लेंगे बात को। यही तो आत्मा को पकड़ना है, यही तो आत्मानुभूति है। अनुभूति के लिए बस वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होना चाहिए। क्या? सामान्य ज्ञान पकड़ में आना चाहिए। मैं इतने उदाहरणों से समझा सकता हूँ, इतने उदाहरणों से समझा सकता हूँ आपको इस बात को, और रोज कर रहे हैं हम, रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, फिर भी देखने वाले को नहीं देख रहे हैं। क्या हो गया है? जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव
सामान्य ज्ञान के आविर्भाव माने प्रकटता होने पर विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से माने विशेष नहीं दिखाई दे रहा है, माने सर्व विशेष गौण हो गए हैं, माने सर्व विशेष गर्भित हो गए हैं, वे विशेष निकलेंगे नहीं। क्या क्या वे विशेष निकलेंगे नहीं। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर से, विशेषों को निकालना नहीं है। कोई व्यक्ति ये बात कहे दर्पण में से निकालो, मैंने कल कही थी ना आपसे, प्रवचन पूरा हो जाने के बाद में देखना किस किस ने देखा दर्पण को, बोलो देखा कि नहीं आप लोगों ने? विवेक सिंघई जी देखा कि नहीं आपने उसको? और दर्पण को देखा और दर्पण सामने रख करके देखा, देखा ना, दर्पण को सामने रख करके देखा और फिर भी देखते समय ही ऐसा देखा कि हमें चेहरा नहीं दिखा और दर्पण दिखा। क्या देखा था? बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत बढ़िया है। जितेंद्र जी मलकापुर, ये जो बात है मैंने सिर्फ कुछ नहीं, सेम आंखें वही हैं और उसी समय उसी दर्पण को देखते समय हमने कहा अब चेहरा देखो, तो अब चेहरा दिखने लग गया। अब चेहरा देखना बंद करके दर्पण देखो तो चेहरा धुंधला पड़ गया और दर्पण दिखाई देने लग गया। क्या क्या है कमाल। रमेश जी भाई साहब बोलो, करना, प्रैक्टिकल करना, समझ में आएगी आपको बात, क्या बराबर समझ में आएगी। विनीत जी भाई साहब आगरा से, देखो ये दर्पण लिया, ये चेहरा सामने, क्या दिख रहा है भैया कि चेहरा दिख रहा है, पक्का चेहरा दिख रहा है। अब हम ये कह रहे हैं चेहरा दिख रहा है, ये विशेष का आविर्भाव हो रहा है, चेहरा दिख रहा है, ये विशेष का आविर्भाव हो रहा है कि अब क्या करना है। अब इसी को देखते देखते ही एक काम करो, विशेष का तिरोभाव करके दर्पण को देखो, तो विशेष तुरंत आपने प्रयास किया तो विशेष का आविर्भाव हो गया, अब चेहरा दिखना बंद हो गया, अब दर्पण दिखना चालू हो गया। क्या सामान्य का आविर्भाव हो गया। अरे ये क्या हुआ, अब तो चेहरा नहीं दिख रहा है, अब तो दर्पण दिखाई दे रहा है, ये क्या हो रहा है। और हमने कहा अब सामान्य का तिरोभाव कर दो और विशेष को देखो, अरे अब दर्पण नहीं, अब तो चेहरा दिख रहा है। क्या है ये, क्या मुख्यता गौणता, मुख्यता गौणता तुरंत होती है, तुरंत। क्या ये दृष्टि का कमाल है, आप करके देखिए जरा इस कमाल को। आप जैसे ही देखेंगे आपको मजा आएगा, मजा आएगा आपको देखने के अंदर ही आपको समझ में आने लग जाएगा। बस जो कमाल आपने यहां आज दर्पण देखते समय किया है, जो कमाल आज आपने यहां दर्पण में चेहरा और चेहरा ओझल होकर के दर्पण और दर्पण ओझल होकर के चेहरा, फिर चेहरा नहीं फिर दर्पण, ये जो आपने देखा है, बस इसी तरह से कभी गेय दिखते हैं, कभी गेय हाईलाइट होते हैं, कभी ज्ञान हाईलाइट होता है, कभी ज्ञान में ज्ञान दिखता है, कभी ज्ञान में गेय दिखाई देते हैं। दोनों तरह की बातें हैं भाई साहब। क्या समझ में आ रही है क्या बात? अरे आत्मा का आनंद लेने की विधि बतला रहे हैं, आत्मा का आनंद लेने की। ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देता हो और वो ज्ञान सामान्य को देखता हुआ चलता होगा तो टकरा जाता होगा कहीं कि अरे मुझे तो ज्ञान सामान्य दिख रहा था, मुझे दिखाई नहीं कि सामने कोई गाड़ी आ रही है, मुझे दिखाई नहीं कि सामने कुछ है और टकरा जाता होगा। ऐसा थोड़ी ना होता होगा। ज्ञान सामान्य को देखते समय भी ज्ञान सामान्य दिखता है और फिर कभी विशेष दिखता है। जब वो जगत के कार्य कर रहा होता है तो उसे ज्ञेयाकार ज्ञान दिखाई देता है, ज्ञेयाकार दिखाई देता है, उसे विशेष दिखाई देते हैं। और जब वही आत्म तत्व का अनुभव करने में उपयोग को तल्लीन करता है तो फिर सारे ज्ञेय उसी ज्ञान में से ये दब जाते हैं, छिप जाते हैं, तिरोभूत हो जाते हैं, सर्व ज्ञेय और ज्ञान मात्र दिखाई देता है। बोलो विधि, अनुभूति, अनुभूति किस तरह से, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव किस तरह से किया जाए, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव की विधि ये बतला रहे हैं।
वो कला बतला रहे हैं यहाँ। ज्ञानी जीव तो सब आत्मा को ही देखते होंगे, ज्ञानी जीव तो पर को नहीं देखते होंगे। ज्ञानी जीव तो क्या देखेंगे, ज्ञानी जीव में कुछ नहीं है, क्या है क्या है ये सब। अरे ज्ञानी भी पर को देखेगा क्या? अरे नहीं देखेगा तो टकरा जाएगा, नहीं देखेगा तो पेट कैसे भरेगा, नहीं देखेगा तो खाएगा पिएगा क्या, नहीं देखेगा तो सारा लोक व्यवहार कैसे चलेगा। सब दिखते हैं, लेकिन दिखते हुए भी जब अनुभव का काल होता है तो दिखते हुए को भी सबको गौण कर दिया जाता है, उसका नाम है अनुभूति। दिखते हुए भी सब गौण हो जाते हैं और अंदर में चैतन्य आत्म तत्व जो ज्ञान स्वरूप है वो दिखाई देने लगता है। क्या? वो ज्ञान स्वरूप आत्म तत्व दिखाई देने लगता है। बस ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप ज्ञान स्वरूप, ज्ञान 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 ज्ञान, और कुछ नहीं। ये बड़ा गजब का ये तो लाइन है, कल यद्यपि पढ़ ली थी अपन ने, आगे नहीं बढ़ा जा रहा है मेरे से। बातें यही आगे भी इस तरह की बातें आएगी, उदाहरण दे करके समझाने वाले। पहले ये आविर्भाव समझ में आवे कि क्या आविर्भाव करने योग्य है। क्या सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने क्या है, और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने आत्म तत्व की अनुभूति किस प्रकार होती है सामान्य ज्ञान के आविर्भाव में। माने ज्ञायक सदा काल ज्ञान का ही काम करता है, ज्ञान ही काम कर रहा है, ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ज्ञान 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 करते हुए भी ज्ञान ही नहीं दिख रहा है। क्या? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान जाना नहीं। क्या करें? ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान नहीं जाना और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेयों को ही ज्ञान जानता रहा। ज्ञान में ज्ञान को ज्ञान नहीं जाना बस, और ज्ञान में झलकने वाले ज्ञेय जो झलक रहे थे, कंप्यूटर का ज्ञान हो रहा है भाई साहब, कंप्यूटर का ज्ञान हो रहा है। अरे भाई साहब आपको इंग्लिश का ज्ञान बहुत अच्छा है। अरे इंग्लिश का ज्ञान में इंग्लिश का क्यों दिखाई दे रहा है, ज्ञान पे क्यों नहीं दृष्टि है? ज्ञान पे जिनकी दृष्टि होती है उन्हें ज्ञान पकड़ में आता है, इंग्लिश पर जिनकी दृष्टि होती है उन्हें इंग्लिश पकड़ में आती है। सामान्य पर जिनकी दृष्टि होती है उन्हें सामान्य पकड़ में आता है। देखिए विशेषों का तिरोभाव करके सामान्य को पकड़ने वाली दृष्टि, मैंने कितने एग्जाम्पल दे दिए आपको। अभी नोटों का एग्जाम्पल दे दिया, व्यापार का एग्जाम्पल दे दिया, अरे प्रोफेशनल लोगों का भी मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं, मैं डॉक्टर्स का एग्जाम्पल दे सकता हूं। वैभव गोदा जी पुणे से बोलो। मैं ये एग्जाम्पल भी आपको दे सकता हूं कि जितने व्यापारी होते हैं सारे के सारे व्यापारी नहीं, जितने डॉक्टर होते हैं वे सारे के सारे डॉक्टर, वे मरीज को न देख करके सिर्फ रोग सामान्य को देखते हैं। उनकी निगाह रोग पर ही जाती है और किसी पर नहीं जाती है। बीमारी पर बस सिर्फ बीमारी दिखती है और कुछ नहीं दिखता है। वो लड़का है, वो लड़की है, वो बुजुर्ग है, वो युवा है, वो व्यापारी है, वो पैसे वाला है, वो गरीब है, कुछ नहीं दिखता है। गोरा है, काला है, कुछ नहीं दिखता है। डॉक्टर्स को एकमात्र सामान्य दिखाई देता है, और वो सामान्य क्या होता है? रोग। बस सिर्फ बीमारी और सिर्फ बीमारी। क्या बोलो? सिर्फ बीमारी दिख रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हो? बड़ी हाँ यही तो है कमाल भाई साहब। मुझे तो ये कहना है भाई साहब, जो काम आप कर रहे हो वही काम करते रहो। आत्मानुभूति के लिए कुछ नया नहीं करना है। जब कभी हम ये कहते हैं कि आप आत्मानुभूति कर सकते हैं तो सामने वाला व्यक्ति इतने आश्चर्य से नीचे से ऊपर देखता है, मैं और आत्मानुभूति की नहीं यार, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। आत्मानुभूति के लिए तो पता नहीं कितनी डिग्रियां लेनी पड़ेगी, कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितनी नॉलेज लेनी पड़ेगी। बोले कुछ नहीं लेनी है भाई साहब। क्या? कुछ भी नहीं लेनी है आपको। तो फिर क्या करना है? आपको सिर्फ एक ही काम करना है। जो काम आप आज तक करते रहे हैं वही काम करना है। जो काम आज तक आप कर रहे हैं वही काम करना है। बस वही काम करना है। वही काम उधर की जगह इधर कर लो। और करना क्या है? क्या? यही काम तो कर, जो काम इधर कर रहे थे वही काम इधर कर लो। यही काम करना है। मुझे तो पता ही नहीं था।
आत्मानुभूति हो जाएगी कि हाँ संसार का अंत आ जाएगा, कि हाँ मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। अरे अतीन्द्रिय आनंद बहेगा, रस बहेगा आनंद का। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, दिक्कत कहाँ हो रही है? कि दिक्कत यहाँ हो रही है कि अज्ञानी है वो ज्ञेय में आ सकते हैं, ये दिक्कत हो रही है। ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। जो लाइनें पढ़ रहे हैं जरा देखिए, 4 और 3 7वीं लाइन है नीचे से 48 नंबर पेज पर। किंतु जब सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान, ये बड़ा गजब का शब्द है, ज्ञेयाकार ज्ञान, ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से, ज्ञेयाकार ज्ञान के तिरोभाव से, जब ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है, ज्ञेयाकारपना नहीं दिखाई दे रहा है, उसके तिरोभाव से ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। क्या? ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है। क्या? तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। आप कीजिए, ज्ञान मात्र का अनुभव किया जाता है तो ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। सारे ज्ञेय नहीं, कीजिए तो सही, कोशिश तो कीजिए, आपको वो ज्ञान दिखाई देगा। आंखें बंद करने पर आपको अंधेरा नहीं दिखेगा, अंधेरे का ज्ञान दिखेगा। और अंधेरे के ज्ञान के काल में, अंधेरे के ज्ञान के काल में बस उस ज्ञान का ज्ञान करना है, ये आत्मानुभूति है। क्या? ये आत्मानुभूति है। अंधेरे के ज्ञान के काल में क्या झलक रहा है बोलो? अरे आत्मा की बातें झलक रही है। ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं, आत्मा की बातें झलक रही है और झलक रही है, दिमाग में आ रही है बातें, ऐसा ऐसा ऐसा, आत्मा अनंत गुण वाला, अनंत गुण वाला, ऐसा शक्तियाँ हो, जीवत्व शक्ति चिति, ये जीवत्व चिति आदि ये सब जो भेद झलक रहे हैं, इन भेदों के काल में भी, ये भेद झलकने के काल में भी जहाँ जहाँ झलकन है, बस वो तय, जिस तय में पकड़ है वो झलकन, उस तय को पकड़ना है, उस मूल को पकड़ना है, उस पात्र को पकड़ना है जिस पात्र में ये सब हो रहा है। ये सब यहां दिखा रहे हैं भाई साहब। क्या बोलो? ये दिखा रहे हैं कि वह तब ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है। प्रकट अनुभव में ज्ञान प्रकट अनुभव में आता है, मतलब आत्मा प्रकट अनुभव में आता है। उसके लिए गाथा ये कह रही है कि सारी दुनिया दिखने लगती है। अब और क्या देखना है? आत्मा को देखने पर सारी दुनिया दिखने लग गई। वो प्रकट अनुभव में कि साहब केवल ज्ञान होगा तब दिखेगा प्रकट, तो कि क्या बात करते हो, वर्तमान में दिखेगा प्रकट? कौन से केवल ज्ञान होने की बात कर रहे हो? अरे केवल ज्ञान होगा तब दिखेगा, भगवान बनूंगा तब दिखेगा आत्मा। तो अरे प्रदेश प्रत्यक्ष की बात नहीं चल रही है क्या? क्या कह रहे हैं? ये प्रदेश प्रत्यक्ष की बात नहीं चल रही है, ये तो ज्ञान स्वरूप आत्मा प्रकट अनुभव में आ रहा है कि नहीं, अनुभव में आ रहा है कि नहीं, कि आ गया अनुभव में कि काम हो गया, लेकिन फिर भी अनुभव में आते हुए भी अनुभव में नहीं आ रहा है। तो फिर दिख क्या रहा है ये बतलाओ। आगे की लाइन में कह दिया, तथापि जो अज्ञानी है, तथापि जो महान क्या कहेंगे उसे, मिथ्या दृष्टि है, मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, नादान हैं, संसार समुद्र में डूबने वाले हैं। अरे जिनके संसार समुद्र का किनारा नजदीक नहीं आया है, जबकि जिसे अभी पंच परावर्तन करने बाकी हैं संसार में, ऐसे अज्ञानी है, जो अज्ञानी है उनके लिए क्या कह रहे हैं? ज्ञेयों में आसक्त है। ओ ज्ञेयों में आसक्त है। देखो ज्ञानी जीवों के जीवन में जब ज्ञेय नहीं दिखते, ज्ञान मात्र दिखाई देता है, तो फिर ये कहते हैं माथे पर जलती हुई सिगड़ी में भी हमें माथे पर जलती हुई सिगड़ी नहीं, हमें तो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है। अब जब हमें ज्ञान का ही ज्ञान हो रहा है, तो जब मुझे सिगड़ी का ज्ञान नहीं हो रहा है, ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं आनंद की अनुभूति करूं? कैसे जीत लेते हैं उपसर्गों को, कैसे जीत लेते हैं परिशहों को, कैसे जीत लेते हैं परिस्थितियों को, कैसे वे आनंद मग्न रहते हैं, कैसे वे हर बात को सहजता से, जो ये सहजता है, इस ज्ञानानुभूति का नाम ही सहज अनुभूति है, इसी का नाम तो सहजता है। यही तो सहज चीज है, यही तो सहज रहने की कला है भाई साहब।
सब कुछ दिखते हुए भी वो नहीं दिखा तो गायक दिख गया। सब कुछ दिखते हुए भी अरे ज्ञान ही तो था और क्या था। तकलीफ किस बात की थी कि हमें ये सांप दिखाई दे रहा है और अब क्या दिख रहा है कि अरे सांप नहीं ज्ञान है। तो फिर ज्ञान तो गायक का है, मेरा ही तो ज्ञान है। मेरा ज्ञान मेरा घातक नहीं होता, मेरा ज्ञान मेरे लिए बाधक नहीं होता। ये जब पकड़ में आता है तो कहते हैं फिर उसका स्वाद आता है, ज्ञान का स्वाद। अज्ञानी को क्यों नहीं आ रहा है? अज्ञानी को इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वे गेयों में आ सकते हैं। ओहो, अज्ञानी को क्यों नहीं आ रहा है? वो गेयों में आ सकते हैं, उन्हें वह स्वाद में नहीं आता। गेयों में तन्मय होने वालों को वो स्वाद नहीं आता। जो लोग गेयों में तन्मय होते हैं उन्हें स्वाद नहीं आता। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था छठी गाथा की चर्चा करते समय, यहाँ भी दिया था और शायद मियामी के जो प्रवचन है फ्लोरिडा के, उनमें भी मैंने ये बात कही थी। एक व्यक्ति दर्पण खरीदने के लिए गया, कभी उसने दर्पण और दर्पण की विशेषताओं को नहीं देखा था। अब व्यापारी तो व्यापारी होते हैं, दिखाते हैं क्या, सामने ऐसी ऐसी चीजें दर्पण के सामने लगाते हैं कि दर्पण देखो तो उसको वो क्लियरिटी दिखती है, वो झलकती है ना चीजें। अब इसने देखा और झलकते हुए पदार्थों को देख करके पसंद आ गया। अब क्या कर रहा है? पैक कर दो, बहुत अच्छा दिख रहा है, पैक कर दो। और घर ले जा करके देखा, खोला तो वो सारे सामान नहीं दिख रहे थे जो वहां दिख रहे थे। कहते हैं डुप्लीकेट माल भेज दिया। क्या कि भैया तू गेयों के ऊपर मुग्ध था, तू झलकन के ऊपर मुग्ध था, तुझे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है। क्या तुझे दुखी होने से कोई नहीं बचा सकता है? जिस व्यक्ति की दृष्टि गेयों पर होगी, जिसका ज्ञान गेय पर मुग्ध होगा, वो व्यक्ति दुखी हुए बिना नहीं रहेगा, वो महा दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। इसलिए जो दुखी नहीं होना चाहते हो वे क्या करें? उसको स्वभाव से देखो। ये स्वभाव से देखने की बात कर रहे हैं। अज्ञानी है, तथापि जो अज्ञानी है गेयों में आ सकते हैं, उन्हें वे स्वाद नहीं आता। क्या बतलाएं? स्वाद लेना है ना आत्मा का। आत्मा को स्वाद लेने के लिए हर गाथा महत्वपूर्ण है या नहीं? बोलो। हर गाथा की टीका, ये कुंद कुंदाचार्य देव के ये समय सार का अमृत, ये क्या अमृत है ये? एक बार पिए तो सही इस अमृत को। आनंद रस झरता है, आनंद की अनुभूति होती है। बस ये सामान्य ज्ञान, बस ये सामान्य ज्ञान दिखाई देने लगे, काम हो गया। ये काम करना है, करो अभ्यास, क्यों नहीं होगा? कीजिए प्रैक्टिस, जरूर होगी। अभी नहीं होगी तो कब होगी? अरे इतनी बात समझ में आने पर भी नहीं होगी तो फिर नहीं होगी भैया, फिर बड़ा कठिन है। अब इसी बात को अमृत चंद्राचार्य देव, जो नमक का उदाहरण दिया गया, जो नमक को पकड़ने के संदर्भ में बात कही गई, ऐसे नमक व्यंजन, विविध प्रकार के पदार्थ, उन पदार्थों में से नमक देखना, नमक की डली, ये स्वाद, ये ऐसे उदाहरण के माध्यम से इसी सामान्य के आविर्भाव और विशेष के तिरोभाव की पद्धति और विधि, माने एक प्रकार से आत्मानुभूति या आत्मदर्शन की विधि और प्रक्रिया जैसी आज हमने चर्चा की है, उसी तरह की चर्चा अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ उदाहरण के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से समझा रहे हैं। कल इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे। अभी इसी भावना से बात को विराम देता हूँ कि जो बातें यहाँ शब्दों के माध्यम से कही गई है, वही सब बातें आप लोगों के अनुभूति का विषय बन जावे, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। ज्ञान की इसी कला के संदर्भ में ज्ञान नय, शब्द नय और अर्थ नय की विशेष चर्चा है, आप अवश्य उसका लाभ लेवें। ज्ञान नय के माध्यम से भी इसी तरह की कुछ ज्ञान के चमत्कारों की बातें कही गई है, आप उसका अवश्य लाभ लेवें। अभी जनवाणी स्तुति दोपहर में 4 बजे चलेगी सभा। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम।